नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो आज हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं, क्या विचार हैं। इससे संबंधित प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीयूईटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय में, तो इसमें भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं वे प्राय पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण विद्वानों के इस संबंध में क्या विचार हैं कि किन कारणों से भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के विचार इस प्रकार से हैं। पहले है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका कहना है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास, मतलब अभी जो चेन्नई है, में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। इनका मानना है कि जो भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किसकी देन है? ईसाइयत की देन है, क्योंकि कुछ ईसाई मद्रास या चेन्नई में आकर बस गए थे ईसा पूर्व नहीं, ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी में। बेवर नाम के जो दूसरे विद्वान हैं, बेवर, इनका क्या कहना है? दूसरे विद्वान है बेवर। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के प्रभाव के फलस्वरूप है। तो कुल मिलाकर इनका भी कहना क्या है, जो भक्ति आंदोलन है ईसाइयत की देन है। बेवर जो नाम के विद्वान है, इनका भी यही कहना है कि भक्तों की जो जयंतियां मनाते हैं हम, जैसे कबीर जयंती वगैरह जो हम मनाते हैं, तुलसीदास जयंती, कबीर जयंती इत्यादि जो मनाते हैं, वह ईसाई मत के प्रभाव के फलस्वरूप है। तो बेवर, इनका भी कहना यही है कि ईसाइयत की देन है, बेवर जी का। इसके बाद ताराचंद, हुमायूं कबीर आदि नाम के जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, ताराचंद जी हैं, हुमायूं कबीर इत्यादि विद्वान हैं, इनका कहना क्या है? शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद वल्लभाचार्य, आलवार संत तथा वीर, शैव तथा लिंगायत, ये जो शैव संप्रदाय इत्यादि शैव संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव है। तो इनका कहने का, अप्रत्यक्ष रूप से इनका कहने का क्या मतलब हो गया? क्योंकि भारत का जो भक्ति आंदोलन है, इनके हिसाब से मुस्लिम प्रभाव के कारण इसका जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ मुस्लिमों के प्रभाव के कारण। ये कहना है ताराचंद का और हुमायूं कबीर जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है? इनका स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो कहा है ईसाइयत की देन है, यह भी महत्वपूर्ण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत में मुसलमानों का लगातार आक्रमण हो रहा था और भारतीय जो हिंदू थे वे पूरी तरह से पराजित हो चुके थे, हताश हो चुके थे, जिंदगी से निराश हो चुके थे। इसलिए उनके पास भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति पर विश्वास करने और उनकी करुणा पर आश्रित रहने के सिवा और कोई मार्ग ही नहीं था। इसलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हमने स्टेटमेंट देखा ईसाइयत की देन है, वह भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी का भी यही मत है, इनका भी मत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। इनका भी कहना है कि हिंदू पूरी तरह से पराजित हो चुके थे, उनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी, मुसलमानों के साथ संघर्ष करने की। ऐसी अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त उनके पास कोई और साधन नहीं था। तो कुल मिलाकर ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से सहमत प्रतीत होते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचारों से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इनका कहना था कि यदि भारत में इस्लामी आक्रमण नहीं होते तब भी आज जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई, या हमको जो भक्ति का साहित्य प्राप्त होता है, निर्गुण धारा और सगुण धारा का जो साहित्य हमको प्राप्त होता है, वह वैसा ही रहता, जस का तस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब इन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ। बौद्ध तत्ववाद, बौद्ध धर्म लोक धर्म का ग्रहण कर रहा था, जिसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। तो इनका कहना है कि जो बौद्ध धर्म था या बौद्ध तत्ववाद था, क्योंकि नाथ और सिद्ध जो है वो वज्रयानी सिद्ध है, वज्रयान से जन्म हुआ है,
तो इनका कहना था कि और ये जो इन्होंने जो धार्मिक साहित्य है, सिद्धों का साहित्य, नाथों का साहित्य, जैनों का साहित्य, इसको इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर शामिल किया है। इसीलिए ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है या फिर जैन साहित्य है, इसका ये इनकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, है ना। तो ये इनका मत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनः कहा है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंताधारा या फिर चिंतन धारा, मतलब जो भक्ति आंदोलन है, भारतीय चिंतन धारा, जो भारत की चिंतन प्रणाली थी, जो उपनिषद थे, वेद और शास्त्र थे, या बौद्ध धर्म था, और सिद्धों और नाथों जैनों का साहित्य था, इसी का स्वाभाविक विकास है। यही साहित्य आगे चलकर भक्ति आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या कहना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोनों स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का यह मानना है, पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षति पूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। मतलब जब व्यक्ति के मन में पराजय बोध उत्पन्न होता है तो या तो विषय विलास में लीन हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत शराब पीने लगता है या फिर अपना अयाशी करने लगता है, या फिर वह भगवान के शरण में चला जाता है और अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के द्वारा अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या है, पराजय की मनोवृत्ति इन्होंने बोला है, पराजय की मनोवृत्ति के कारण हो सकता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई हो। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अब यदि हम संक्षेप में देखें, एक लाइन में यदि हम संक्षेप में देखें कि विभिन्न विद्वानों के मत क्या है, तो हम एक लाइन में यह कह सकते हैं, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जोड़ी मिलाने के लिए आता है। ईसाई धर्म की देन मानने वाले कौन कौन से हैं? भक्ति आंदोलन ईसाई धर्म की देन है, ये मानने वाले विद्वान है बेवर, हीथ, ग्रियर्सन और विल्सन। अरबों की देन, अरब आक्रमण या फिर अरबों की देन मानते हैं ताराचंद जी। मुस्लिम संस्कृति का परिणाम कौन मानते हैं? मुस्लिम संस्कृति का परिणाम ताराचंद, हुमायूं कबीर और डॉक्टर आबिद हुसैन। बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम कौन मानते हैं? बाहरी आक्रमण के कारण, प्रतिक्रिया के कारण यह भक्ति आंदोलन जन्म लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका कहना था कि भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम था। और पांचवा, भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास। भारतीय चिंतन परंपरा का जो विकास है, स्वाभाविक रूप से यह विकसित होकर भक्ति आंदोलन में परिणत होता है। और यह मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सिर्फ एक जगह इसको कंपाइल किया है, संकलित किया है। पराजय की क्षति का पूरक डॉक्टर गुलाब राय। मतलब हमारे मन में जब पराजय बोध उत्पन्न होता है, तब इस पराजय बोध को दूर करने के लिए, पराजित मनोवृत्ति को दूर करने के लिए हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं और भक्ति आंदोलन का जन्म होता है। यह है डॉक्टर गुलाब राय का कथन। अब भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो इसी से संबंधित है कि भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, एक उदय के कारण। भक्ति आंदोलन का उद्गम कहां से हुआ था? द्रविड़ प्रदेश में हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन का उद्गम कहां हुआ था? द्रविड़ में, द्रविड़ प्रदेश में, जो आलवार और नायनार संतों के द्वारा इसका उद्गम हुआ था। यह उक्ति भी प्राय कही जाती है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड, ऐसा कहा जाता है। मतलब भक्ति का प्रादुर्भाव कहां हुआ था? दक्षिण में हुआ था। इसको उत्तर भारत तरफ लेकर आने का प्रयास किसने किया? रामानंद जी ने। और इस पर कबीरदास जी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। और भक्ति आंदोलन के जो कर्णधार हैं, भक्ति आंदोलन के जो मूल प्रवर्तक हैं, कौन है? भारत के आलवार संत हैं। 12 संत जो हुए हैं दक्षिण भारत के आलवार संत, तो ये इसके जन्मदाता हैं, सूत्रधार हैं। और भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय एवं प्रतिष्ठित एवं प्रचारित करने का श्रेय किसे? रामानंद जी को है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने, प्रसारित और प्रचारित करने का श्रेय किसे है? रामानंद जी को है, प्रतिष्ठित करने का श्रेय। और उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन, ये पर्टिकुलर राम भक्ति के बारे में बात हो रही है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद जी ने किया। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, पूरी तरह से आपको याद कर लेना इनको। और भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। भले ही भक्ति आंदोलन का जन्म कहां हुआ था? दक्षिण भारत में जरूर हुआ था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप क्या हो गया? देशव्यापी होगा, पूरे देश में यह व्याप्त हो गया। तो कहां कहां किसने इसका प्रचार प्रसार किया? दक्षिण में किसने इसको प्रचार प्रसार किया? दक्षिण में आलवार, नायनार व वैष्णव आचार्यों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के जो संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, इनके द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर भारत में वल्लभाचार्य जी, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं,
है ना, ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। वल्लभाचार्य जी ने किसका प्रवर्तन किया था? पुष्टि मार्ग का। और रामानंद जी का संबंध क्या? राम भक्ति धारा से थे। तो इन्होंने इनका प्रवर्तन किया बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। असम में शंकर देव के द्वारा इनका इसका प्रवर्तन हुआ था। और उड़ीसा में पंचसखा बलराम, आनंद दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ एवं अच्युतानंद द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन एवं प्रचार प्रसार हुआ। और ये जो नामकरण किया गया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने बहुत ही बेहतरीन नाम दिया हुआ है। इन्होंने सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा नाम दिया। और निर्गुण भक्ति शाखा को इन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को हम बोलते हैं निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति शाखा का जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं। और इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीर है। और प्रेमाश्रयी शाखा, या हम इसको कहते हैं प्रेमाश्रयी शाखा, इसके जो महत्वपूर्ण कवि कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। यह प्रश्न प्राय बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एकमात्र महिला अलवार भक्तिन आंडाल या आंदाल हुई, मतलब अलवार में एक महिला जो भक्त हुई थी जैसे मीरा की तरह। तो अलवार भक्तों में एक महिला भक्तिन कौन थी? तो वो कौन थी? आंडाल या फिर आंदाल थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने जो आपको जो भी बताया, आप कुछ भी परीक्षा दे रहे होंगे, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।